इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है उस फ्यूचरिस्टिक समय को दिखाते हुए जहां पर पृथ्वी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक बहुत ही अनजान वायरस फैलने के कारण सारे पेड़ पौधे और जानवर मारे जाने लगे और अब यहाँ सभ्यता जाकर डेवलप कर सकती थी। लेकिन वो प्लेनेट हमारे प्लेनेटरी सिस्टम से बाहर होती है। वहां तक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ट्रांसफर करना सबसे पृथ्वी जैसे ही वातावरण मिले हैं और उस प्लेनेट की तरफ वो एक स्पीयर लेकर जाएंगे और दूसरा वाला स्पीयर पृथ्वी पर ही होगा। यानी इस तरीके से अगर अपने टारगेटेड प्लेनेट तक पहुंच गए तो टेलीपोर्टेशन की मदद से सारे लोगों को उस दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर किया जा सकता था। वैज्ञानिकों के हिसाब से यही सबसे बेस्ट प्लान होता है, क्योंकि मैन्युअली स्पेसशिप से सभी लोगों को ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और इसमें इतना ज्यादा खर्चा आने वाला था कि कोई भी कंट्री इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए सारे वैज्ञानिक इसी वे को एकदम फिजिबल कि वो अपनी टीम के साथ स्पेस मिशन पर जाएगा उस टारगेटेड प्लेनेट की तरफ। लेकिन एमी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने वहां पहुंचती तब तक स्टीव निकल चुका था। स्टीव की स्पेसशिप से वही व्हाइट स्पीयर लगा हुआ था और स्टीव के साथ कई सारे क्रू मेंबर्स होते हैं जो उसका पूरे मिशन में साथ देंगे। यहाँ स्टीव की टीम जल्द से जल्द ट्रैवल करने के लिए किसी वार्म होल का यूज करते हैं। यानी इस टाइम पर इंसानों ने वार्म होल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी जिसकी मदद से कम समय में पहुंचा जा सकता है टारगेटेड पॉइंट तक। इसीलिए स्टीव की टीम अपनी स्पेसशिप वार्म होल के अंदर घुसाती है सारी कोऑर्डिनेट सेट करके। धीरे धीरे जैसे स्पेसशिप अंदर जाती है तो सारे क्रू मेंबर्स बेहोश होने लगे। कई सारे सिस्टम्स काम ही करना बंद कर देते हैं और उन्हें भरोसा था, इसीलिए वो आगे बढ़ते चले गए। थोड़ा आकर नोटिस करता है तो वो समझ गया कि ये वो प्लेनेट नहीं है जहां हम जाना चाहते थे। स्टीव तो यहाँ पर पीटर नाम के एक पायलट से पूछने लगा कि तुमने कोऑर्डिनेट्स तो सही डाले थे कि नहीं। लेकिन पीटर कहता है कि मुझे जिस तरीके के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे मैंने वही फॉलो किए हैं। पर यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि वो किसी दूसरी गैलेक्सी में आ चुके हैं और ये उनका टारगेटेड प्लेनेट नहीं है। स्टीव तो यहाँ पीटर के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से ये मिशन बर्बाद हो गया। वापस से मिशन को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे जो वो सभी इस समय अफोर्ड नहीं कर सकते। पीटर अपने बात के लिए बहुत बार बोलता भी है लेकिन स्टीव गुस्से में कुछ सुन ही नहीं रहा था। फिर भी स्टीव यहाँ बाकी मेंबर्स को इस पूरे प्लेनेट की जांच करने के लिए कहता है कि ये क्या है और यहाँ इंसानी सभ्यता डेवलप की जा सकती है कि नहीं। स्टीव तो अब पीछे वाले कमरे में चला गया और रिसोर्सेस ना होने के कारण वो अपनी वाइफ के पास पहुंच भी नहीं पाएगा। इन्हीं चीजों के बीच स्टीव को एक बात याद आती है जब वो पृथ्वी पर उसी व्हाइट स्पीयर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उस व्हाइट स्पीयर में से कुछ चमकती हुई चीज निकलने लगी थी और वो एक इंसान के फॉर्मेट में कन्वर्ट। ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी क्रू मेंबर्स को इस बारे में बताया ही नहीं होता और यही चीजें आगे चलकर खतरा बन सकती थी। हमें तो अब यहाँ पर पीटर दिखाया गया जो इंजन वाले इलाके में चला गया था। स्टीव ने तो बिल्कुल परमिशन नहीं दी थी लेकिन पीटर पता नहीं क्यों अजीब बिहेव कर रहा था। स्टीव बाकी सारे क्रू मेंबर्स के साथ उस प्लेनेट के बारे में अच्छी चीजें जानने के लिए कोशिश करता है और अचानक अब अलार्म बजना स्टार्ट हो गया। ये अलार्म इसी वजह से बजा था क्योंकि पीटर बिना परमिशन की इंजन रूम में घुसा होता है। अब तो उनकी स्पेसशिप में कुछ हलचल की आवाजें आने लगी जो कोई इंसान तो नहीं कर सकता। स्टीव और बाकी सारे क्रू मेंबर्स एकदम से घबरा जाते हैं लेकिन तभी अचानक उन्हें अपने स्पेसशिप के सामने पीटर की बॉडी दिखती है जो अंतरिक्ष में फ्लोट करते हुए पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि पीटर इंजन रूम में आया था और शायद उसने जो गलती की थी उसी के गिल्ट में, लेकिन वो आत्महत्या जैसी चीजें नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई गहरा रीजन है जिसके बारे में हमें पता करना जरूरी। तो डेविड नाम के एक मेंबर से सारी रिपोर्ट्स ले रहा था उस प्लेनेट के बारे में। डेविड ने तो उस प्लेनेट के बारे में बताया कि वहाँ पर बहुत सारे रॉक्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम है जो किसी इंसानों के रहने लायक नहीं हो सकती। साथ ही साथ वहाँ का टेम्परेचर भी कम था जिससे कि कोई पेड़ पौधे की ये मिशन काफी खतरनाक हो सकता था। उनका मानना था कि हमें इस प्लेनेट के बारे में और ज्यादा रिसर्च करना चाहिए और तब जाकर इसके ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। पर स्टीव ने समझाता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारी रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे और हमें जिंदा वापस भी लौटना है पृथ्वी की तरफ। स्टीव तो अब यहाँ पर किसी भी क्रू मेंबर्स की नहीं सुन रहा था और वो अपनी बात मनवाने के चक्कर में होता है थे। इसी वजह से अब मजबूरन उन सभी को ये बात माननी ही पड़ी। थोड़े समय के अंदर सारी चीजें सेटअप हो चुकी थी और एक स्पेसक्राफ्ट में स्टीव कुछ क्रू मेंबर्स के साथ निकल पड़ा होता है। मेन स्पेसशिप में सिर्फ रिचर्ड नाम का एक आदमी मौजूद था जो कि उन सभी को कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करता और गाइड करता कि उन्हें किस तरीके से लैंडिंग करनी है। बाकी सारे एस्ट्रोनॉट स्टीव के साथ स्पेसशिप में बैठकर सीधा उस प्लेनेट के एनवायरनमेंट में घुसने लगे। ये एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा रेसिस्टेंस होता है कि उनकी स्पेसशिप अब डैमेज होने लगी और देखते ही देखते इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उस स्पेसशिप का कई
सारे सिस्टम खराब है। बाकी सारे क्रू मेंबर्स बाहर निकलते हैं और एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। रिचर्ड द्वारा उस जगह की इंस्पेक्शन किए जाने के कारण वहां पता चला कि वो जगह पूरी तरीके से सेफ है। इसीलिए एक परफेक्ट स्पॉट पता करने के बाद स्टीव अपने साथियों के साथ वो बड़ा सा स्पीयर वहां माउंट करने चला गया। ऐसा ही सेम स्पीयर पृथ्वी पर भी मौजूद है और एक स्पीयर को वो लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी तरफ एक खतरा बढ़ रहा है। वहां मेन स्पेसशिप के अंदर रिचर्ड नाम का वो मेंबर सीधा इंजन रूम में आ जाता है ये पता करने के लिए कि पीटर के साथ आखिर हुआ क्या था, क्योंकि वो भी पीटर का दोस्त होता है और उसकी इतनी हेल्पफुल नेचर के बारे में रिचर्ड को पता था। जब यहाँ रिचर्ड इंजन वाले रूम में आता है तो उसे दीवारों पर कुछ चिपचिपी चीज दिखाई दी और नीचे की तरफ एक कैमरा गिरा हुआ था जिसमें कि पीटर ने कुछ रिकॉर्ड किया होता है। वहीं अब उस प्लेनेट के ऊपर जहाँ स्टीव और उसके सभी साथी उस व्हाइट स्पीयर को माउंट कर रहे थे, उसे एक्टिवेट करने पर अचानक उसके चारों तरफ से लिक्विड टाइप का कुछ निकलने लगा। बहुत ज्यादा शॉकिंग है और इसमें हमें कुछ पता चल सकता है। स्टीव के साथ सभी मेंबर्स अपने स्पेसशिप में वापस, उसकी गलती की वजह से कुछ नहीं हुआ है। और उसी समय अपनी इन्वेस्टिगेशन करते समय पीटर को कुछ हिलती हुई चीज दिखाई दी। वो जो भी अनजान चीज थी उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स थे और वो काफी खतरनाक एलियन जैसा लग रहा था। पीटर तो उसे देखकर वहां से बहुत डर के भागने लगा, पर उस चीज ने पीटर को अपनी तरफ खींच लिया था। पीटर की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं बच पाया और उस खतरनाक चीज ने पीटर को बाहर की तरफ फेंक दिया। उस पूरे वीडियो फुटेज को देखने के बाद सभी रिचर्ड से कह रहे थे कि तुम अपने आप को एक रूम में लॉक कर दो जिससे कि वो खतरनाक चीज तुम्हारी तरफ ना पहुंच पाए। पर रिचर्ड यहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन से एक शॉकिंग न्यूज देता है कि वो खतरनाक क्रिएचर मेरे मेन स्पेसशिप पे नहीं बल्कि वो व्हाइट स्पीयर से कनेक्ट होकर तुम्हारे साथ चले गया है। और अब यहाँ रिचर्ड की नहीं बल्कि स्टीव और उसके बाकी सारे साथियों की जान खतरे में हो सकती है। बाकी क्रू मेंबर्स तो और भी ज्यादा घबराने लगे कि अब वो क्या करें। ये किस तरीके की एंटिटी और एलियन रेस कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ अजीब से चेंजेस पता चले। ऐसे चेंजेस पृथ्वी पर तो बिल्कुल भी नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ आकर पता नहीं स्फीयर में क्या चेंजेस हो रहे हैं और किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। ये बिल्कुल भी एकदम स्ट्रेंज वे में हो रहा था, लेकिन उनके चारों तरफ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के संकेत नहीं मिलते, जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सिस्टम्स ऐसे मौजूद थे जो उन्हें पहले ही बता देंगे कि उनके स्टीव उस वीडियो फुटेजेस को दिखाता है जब वो पृथ्वी पर उसी स्पीयर के ऊपर रिसर्च कर रहा था। थोड़े समय के लिए स्पीयर के अंदर से कुछ रोशनी निकली जो कि इंसानों जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और वो तो कुछ अजीब से लैंग्वेज में मैसेज दे रहे थे जिसे कि स्टीव ने सिर्फ रिकॉर्ड करके रखा था। इसके ऊपर स्टीव को और ज्यादा रिसर्च करना है और सारी इंफॉर्मेशन सभी के पास होनी चाहिए। रायन तो स्टीव के ऊपर ही ब्लेम डालने लगा कि जो भी हो रहा है स्टीव की वजह से हो रहा है। अब हमें यहाँ वो मोमेंट दिखाया गया जब स्टीव अपने सभी मेंबर्स के साथ पृथ्वी पर मौजूद था और इस जेमिनी मिशन पर आने वाला था। स्टीव तो उस समय डेविड से बात कर रहा था और उसे मिशन पर आने के लिए नहीं बोलता है क्योंकि हाल ही में डेविड की बेटी कैंसर डेविड को बोल रहा था कि हमें वापस जाना पड़ेगा। हमें तो उस स्पीयर को किसी भी हालत में ठीक करना ही है जिससे कि हम पृथ्वी पर मौजूद इतने सारे लोगों की जानें बचा सकें। बात ये थी कि पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा था पृथ्वी पर, वहां अलग बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं और उसी बीमारी की वजह से डेविड की बेटी की मृत्यु हुई थी। इसीलिए यहाँ पर स्टीव डेविड को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था कि हमें उस स्पीयर को ठीक करना ही होगा। डेविड तो अब यहाँ स्टीव की बात मानते हुए सीधा कॉस्ट्यूम पहनकर निकल पड़ता है उस बड़े से स्पीयर के पास। स्टीव तो उसके अंदर कुछ चेंजेस करने लगा जिस तरीके के एल्गोरिथम उसने डिसाइड किए थे। पर यहाँ डेविड थोड़ी देर के अंदर ही अपने मॉनिटर पर देखता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये जरूर वही खतरनाक क्रिएचर होगा जिसे कि ट्रोजन नाम दिया था। चेंजेस करता जा रहा था जैसे उसका सिर्फ एक ही मिशन हो कि इस स्पीयर को ठीक करना है। डेविड तो गुस्सा होकर स्पीयर के ऊपर शूट भी करता है, लेकिन यहाँ स्टीव बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया और उसने अपने दोस्त पर ही गन पॉइंट कर दिया था क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट स्टीव के लिए एक सपना है और अगर कोई भी इसके बीच में आएगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। स्टीव तो ऑलमोस्ट स्पीयर की सेटिंग को कंप्लीट कर चुका था, लेकिन वहां पर वही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है। स्टीव ने पहली बार उस क्रिएचर को देखा जिसके काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स थे, इसीलिए वो डेविड के साथ सीधा भागते हुए अपने स्पेसशिप की तरफ पहुंच गया था। स्पेसशिप का दरवाजा तो प्रॉपरली बंद होता है और उसी समय रायन उनके सामने आकर पूछने लगा कि तुम सभी कहां गए थे। रायन को तो स्टीव के ऊपर शक हो जाता है कि जरूर ये कोई गलत काम कर रहा है हम सभी से बिना परमिशन लिए। पर हमें स्पेसशिप के बाहर कुछ हलचल दिखाई देती है
जिससे ये कंफर्म हो रहा था कि वो क्रिएचर उस जगह पर भी पहुंच गया। अचानक एक और मेंबर लियोना को साइड में कर लेता है और उसे एक दूसरे चैम्बर में लेकर जाता है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग पेड़ पौधे और स्पीशीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अब अचानक उन दोनों ने देखा वही ट्रोजन वाले क्रिएचर को जो उनके सामने खड़ा हुआ था। लियोना और उसका साथी बहुत ही तेजी से दूसरी तरफ भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, पर अफसोस की बात यह हो गई कि क्रिएचर उनके पास पहुंचा तो स्टीव को ही दोषी ठहरा रहा था क्योंकि उसकी वजह से ये हुआ है। जब सारे क्रू मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और जांच करने पर पता चला कि वो क्रिएचर एक इंजन को डैमेज करके स्पेसशिप के अंदर घुसता चला जा रहा है और साथ में ही सभी को खत्म कर सकता है। स्टीव तो यहाँ बिना किसी को बताए एक कंट्रोल रूम के अंदर चला गया जहाँ पर वो एक पावर बैकअप को ऑन करने लगा। इस पूरे प्रोसेस की वजह से कैमरास जो बंद पड़े हुए थे वो चालू हो जाते हैं। अब जैसे लोकेशन को ट्रैक करने लगे तो क्रू मेंबर्स स्टीव को समझाने लगे कि तुम वहां से बाहर निकलो क्योंकि उसी जगह पर वो क्रिएचर बढ़ते चला जा रहा है। ट्रोजन क्रिएचर स्टीव को मार ही देता, उसी वक्त पर रायन वहां आकर उसे बचा लेता है। सभी उस चैम्बर को बंद करके वापस साथ में मिल जाते हैं। अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने पता लगा लिया था कि ये क्रिएचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिएक्ट करता है, यानी कि ये धमाका भी कर सकता था अगर गलत रेडिएशन अलग प्लेस पर भेज देता है और कहता है कि तुम सभी कोशिश करना क्रिएचर को बाहर निकाल दो, जिसके बाद हम चैम्बर को बंद कर देंगे और अगली बार जब वो क्रिएचर इंजन के रास्ते से घुसने की कोशिश करेगा तो हम इंजन को चालू कर देंगे जिससे वो क्रिएचर जलकर मारा जाएगा। इसी प्लान के अकॉर्डिंग सभी आगे बढ़ते हैं और वो क्रिएचर तो स्टीव को देखते हुए बाहर निकल चुका था। लियोना भी जब उस क्रिएचर को देखती है तो वो उसके ऊपर फायर करने लगी, पर गलती से लियोना इंजन के सामने आ जाती है जिससे कि वहां इतनी बड़ी आग निकली और लियोना वहीं जलकर मर गई। डेविड भी अपनी पूरी कोशिश और कुछ समय में मैं इसे क्रिएट भी कर दूंगी, इसीलिए तुम सभी को इतना डेडली मिशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एमी तो स्टीव को फोर्स इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और इस समय उसे सबसे ज्यादा स्टीव की जरूरत थी, पर स्टीव तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत दीवाना था और वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। इस बात से उन दोनों के बीच बहुत झगड़े हुए और एमी ने तो अपना ब्रेसलेट निकाला। यहाँ स्टीव अपने स्पेसशिप के लेबोरेटरी में उसी एलियन के टेंटिकल के ऊपर रिसर्च कर रहा था, पर डेविड जिसके हाथ पर एलियन ने हमला किया था उसके ऊपर असर बढ़ते जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि डेविड की बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है। स्टीव तो जब उस क्रिएचर के टेंटिकल को फाड़ता है तो उसके अंदर कुछ अजीब से वाइब्रेशन निकल रहे थे। इस वाइब्रेशन के कारण अब चारों तरफ के सिस्टम्स खराब होने लगे और वहां के पावर बैकअप का भी सिस्टम एकदम से ढीला पड़ने लगा। रायन अपनी रिसर्च से यहाँ स्टीव को बताता है कि जरूर वो क्रिएचर का रिलेशन उस व्हाइट स्पीयर से हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के रेडिएशन स्पीयर से निकल रहे थे उसी तरीके से क्रिएचर के बॉडी के बारे में पता चला जिसके बारे में वो रिचर्ड से कोऑर्डिनेट करता है। ये एक अजीब तरीके के स्टार्स का सिस्टम था जिससे कि वो रिचर्ड को बोल रहा होता है कि इस सिस्टम को पिछले वाले जमाने से चेक करो, यानी कि कई हजार साल पहले के टाइम में। तो अब जाकर एक शॉकिंग डिस्कवरी रिवील होती है। रिचर्ड ने बताया कि कई मिलियन ईयर्स पहले यही सेम फॉर्मेशन तारों की हो रही थी जो आज इन तारों के सिस्टम में मौजूद है। स्टीव तब जाकर समझता है कि ये प्लैनेट जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मिलियन ईयर्स वाली पृथ्वी है। उनकी स्पेसशिप जिस तरीके से ट्रेवल करके आई है वो पास्ट में पहुंच गए हैं और ये वो समय था जब पृथ्वी इंसानों और जानवरों के रहने लायक बिल्कुल नहीं थी। स्टीव का दिमाग तो एकदम से चकराने लगा। रिचर्ड ने सारे दरवाजे ओपन कर दिए थे जिससे कि स्टीव तुरंत ही रायन के पास पहुंचा। वो रायन को समझाने लगा कि हम दूसरी तरीके से भी बिना स्पीयर को डिस्ट्रॉय किए उस क्रिएचर को बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। स्टीव तो अब तुरंत ही अपनी जान की परवाह किए बिना सूट पहनता है और रायन द्वारा स्पेसशिप में लगाए गए बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है। थोड़े ही समय के अंदर स्पेसशिप के साथ वो पूरा क्रिएचर भी डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो गया। अब तो स्टीव के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होते वापस पृथ्वी पर जाने के। वो सीधा उसी व्हाइट स्पीयर के पास आ गया और उसके पास वो ब्रेसलेट भी मौजूद था जिसके अंदर उसने एंटीजेंस के सारे फॉर्मूलेज लिखे थे। इसी फॉर्मूले की मदद से वो चाहता था कि उसकी वाइफ एमी जो प्रेजेंट वाले अर्थ पे है वो इसके बारे में डिटेल निकालकर एंटीडोट बना सके उस खतरनाक वायरस का। स्टीव के कहने पर रिचर्ड ने उस व्हाइट स्पीयर को एक्टिवेट कर दिया जिससे कि प्रेजेंट टाइम पे भी एमी उस स्पीयर को ऑन करने का संदेश मिल जाता है। दोनों तरफ से प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स मिलने के कारण अब एक पोर्टल बन टेलीपोर्ट हो चुका था पृथ्वी के किसी जगह पर। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि पृथ्वी पर अब कई साल बीत चुके थे। एमी ने तो उस वायरस का एंटीडोट निकाल लिया था और अब पूरी पृथ्वी पहले जैसी हो रही थी। यानी जिस मोमेंट पर स्टीव एमी से झगड़ा कर रहा था कि वो इस मिशन पर जाएगा वो यही मोमेंट से कनेक्टेड था जब एमी को स्टीव ने वो सारे एंटीडोट के फॉर्मूलेज दिए थे और इसी की मदद से एमी उस वायरस को खत्म करना चाहती थी। जो भी हुआ वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने के कारण अब
स्ट्यू उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत ज्यादा थके रहने के कारण उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर